उस दिन आप लोगों को काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाया गया था। कितने प्रकार के नाउन होते थे? 5। कितने प्रकार का पढ़ाया गया था? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक पढ़ा दिया गया था आप लोगों को। कौन सा पढ़ा दिया गया था? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बता दिया गया। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। हाँ, तो देखिए, जिस शब्द से एक जाति या एक वर्ग का व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो उसका बोध होता है, उसे बोलेंगे हम कॉमन नाउन। सब देखिए, जाति या वर्ग। जाति का मतलब जैसे लड़कियों की अलग जाति है, लड़कों का अलग जाति है, गाय का अलग जाति है, ठीक है ना। वर्ग होता है, वर्ग सबका अलग अलग वर्ग बंटवारा हुआ है। तो जिस शब्द से एक जाति या वर्ग के व्यक्तियों का बोध हो, जिस शब्द से, उस शब्द को ही हम बोलेंगे कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। उसी शब्द को बोलेंगे। द कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी मेंबर। सर, एनी मेंबर, कोई भी मेंबर हो, जाति या वर्ग ऑफ द क्लास, किसी वर्ग का। एग्जाम्पल में आपको दिया है बुक, किताब, ठीक है। किताब का एक अलग वर्ग होता है। आप लोगों को प्रॉपर में बताया था, फिक्स नेम होता है। जैसे बुक है, बुक को आप कहेंगे कि बुक बताइए कॉमन का है या प्रॉपर का है, ठीक है। ठीक है, तो आप कॉमन बताइएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ प्रॉपर आप बता दिए तो बुक जो आती है तो अलग अलग प्रिंटर्स की आती है, अलग अलग उसके प्रकाशन होते हैं, ठीक है। कोई राजीव प्रकाशन का होता है तो कोई किसी और प्रकाशन का होता है। जैसे पेन हमने बताया था, है ना। तो पेन जो कलम है, जो पेन अगर लिख दिया जाए यहाँ पे दिया जाएगा कॉमन में, लेकिन पेन किस कंपनी की है? रेनॉल्ड्स की है, लिंक स्मार्ट की है, तो वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर में, ठीक है। किसमें आएगा? प्रॉपर में। से गर्ल, लड़की, लड़की कॉमन में आएगा। अब लड़की का नाम दे दिया जाए संगीता, वो हो जाएगा प्रॉपर। बॉयज, बॉयज है, लड़के है, लड़का है, लड़का दे दिया गया, बॉयज दे दिया गया, तो आएगा कॉमन में। अगर लड़के का नाम दे दिया मोहन, तो हो जाएगा प्रॉपर में, ठीक है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले को क्या बोलेंगे? प्रॉपर। कॉमन क्या होता है? किसी, जिस शब्द से जाति या वर्ग के व्यक्तियों वस्तुओं का बोध होता है, ठीक है। एक ही वर्ग के व्यक्ति का, एक ही व्यक्ति के समूह, सॉरी, व्यक्तियों का या वस्तुओं के वर्ग का बोध होता है। अब देखिए, टीचर, टीचर में दे दिया गया आपको टीचर। टीचर मीन्स क्या है? अध्यापक। तो टीचर भी क्या होगा? हमारा कॉमन नाउन। टीचर में क्या दोनों आ जाएगा, लेडीज भी टीचर होती है, कॉमन नाउन में आएगा, ठीक है। कॉमन नाउन में आएगा, टीचर कॉमन नाउन में आएगा, उसमें लेडीज भी होगी और जेंट्स भी होंगे। नाम नहीं बताया जा रहा है, फिक्स नाम बताइए, संगीता मैम, अनीता मैम, सुनीता मैम, तो आ जाएगा प्रॉपर में, ठीक है ना। तो आगे देखिए, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कॉमन नाउन में आएगा। न्यूज़पेपर पढ़ते हो? अगर न्यूज़पेपर नाम दे दिएगा न्यूज़पेपर, तो आ जाएगा कॉमन। हम बोल देंगे टुडे न्यूज़पेपर। टुडे कहाँ लग गया? टुडे इंडिया, भारत टाइम्स, ठीक है। जहाँ नाम आ जाएगा किसी विशेष का, तो हो जाएगा प्रॉपर में। तो न्यूज़पेपर किसका किसका था? हिंदुस्तान का, आज का, भारत टाइम्स का, नव भारत टाइम्स का भी आता है ना, दैनिक भास्कर, उजाला, ये सब नाम दिए होंगे तो सारे के सारे आएंगे आपके प्रॉपर में। प्रॉपर में और सिर्फ बोला जाए न्यूज़पेपर, तो हो जाएगा कॉमन, ठीक है। अगला देखिए, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्शन होता है, यानी ग्रुप होता है, समूह होता है ना। बच्चों का समूह, है ना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, क्या नाम है आप, छात्र का समूह, तो हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। देखिए, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। एक समान व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराने वाला शब्द। एक ही समान के व्यक्ति होंगे या एक ही समान वस्तुएं होंगी, उनका समूह होगा, ग्रुप होगा, उस शब्द को बोलेंगे हम क्या? समूहवाचक संज्ञा, या इंग्लिश में बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। इंग्लिश में देखिए, द कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास। सेम क्लास पर्सन और थिंग होगा। पर्सन मीन्स व्यक्ति, थिंग मीन्स चीजें, एक ही क्लास के होंगे, सेम क्लास के होंगे। जैसे आर्मी, ठीक है। आर्मी, आर्मी कैसा है? ग्रुप है ना। आर्मी में लेडीज भी आर्मी होती है और जेंट्स भी आर्मी होती है, तो दोनों के समूह को मिला करके आर्मी बोला जाता है। जैसे क्लास, क्लास में बच्चे बैठते हैं, है ना, तो बच्चे लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं, तो दोनों का ग्रुप होता है, कंबाइन होता है, उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। फ्लक, झुंड, ठीक है, झुंड बोलते हैं, झुंड इसको बोलेंगे। तो फ्लक किसको बोलेंगे? चिड़ियों का झुंड, हाँ, फ्लक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। तो झुंड, चिड़िया एक ही प्रकार की चिड़िया होंगी, चिड़िया है तो चिड़िया ही रहेगी, बर्ड्स, ठीक है।
बंच गुच्छा, ठीक है। अंगूर का गुच्छा होगा, चाबी का। हाँ, या चाबी का भी गुच्छा होता है, द बंच ऑफ की, ठीक है, चाबियों का गुच्छा। तो जहाँ बंच आ गया आपका हो जाए कलेक्टिव नाउन। इतना क्लियर है। कॉमन नाउन किसे कहेंगे? हाँ, जातिवाचक संज्ञा। कैसे? लड़का हो, लड़की, जिसका नाम न दे उस जाति का बोध कराए। लड़का मोहन, मोहन किस जाति का है? लड़के का जाति का है। अगर हम बोलेंगे मोहन तो वो प्रॉपर हो जाएगा। अब वही बोलेंगे लड़का तो कम से आएगा कॉमन। अगर बोलेंगे सुनीता तो हो जाएगा प्रॉपर। अब वही बोलेंगे गर्ल तो क्या हो जाएगा? कॉमन। तो जाति का वर्ग करा रहा है यहाँ पे, जाति का बोध करा तो वो हो जाएगा, ठीक है। कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन आपको बता ही दिए कि समूहवाचक, एक ही ग्रुप का समूह हो, ठीक है। एक समान व्यक्ति का समूह हो या एक समान वस्तु का समूह हो, ऐसे शब्दों का जो बोध कराता है वही शब्द बोलेगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अभी बताया आपको आर्मी। आर्मी कैसे कैसे मिलकर बनने होते हैं? लड़कों का भी समूह होता है, लड़कियों का भी समूह होता है, दोनों को मिला करके आर्मी बनता है, ठीक है। समूह है एक जगह। और क्लास, क्लास में लड़के लड़कियां दोनों का समूह होता है। तो क्लास वर्ड, जो क्लास शब्द है, यही हमारा कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। ये आर्मी जो शब्द है ये बनाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जो फ्लक्स शब्द है ये भी हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ये बंच जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। हाँ, बोर्ड, बोर्ड में जो बैठते हैं पेपर देने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारा ग्रुप बैठता है, अलग अलग स्कूल से आते हैं बच्चे पेपर देने के लिए, अलग अलग जगह से आते हैं, लड़के लड़कियां सभी। तो ग्रुप होता है, समूह होता है बोर्ड का, ठीक है। तो इसको भी हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। क्लियर हो गया सबको? है ना? कल याद करके आओगे? लिख लो।